तो दोस्तों, एग्ज़ाम लॉक में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद और आज आप लोग देखेंगे कि प्रिंटर क्या होती है और प्रिंटर की क्या विशेषता है। एक तरह की आप पूरी किताब देखेंगे और प्रिंटर से बखूबी जानकारी और प्रिंटर से कोई क्वेश्चन, कोई जानकारियां आपसे पीछे नहीं रह जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है और कागज़ पर आउटपुट की एक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। यानी कागज़ पर जो छापता है, जो हमें मिलता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से परिणाम को धीरे धीरे प्रिंट करता है। यानी बहुत सारे लोग इस बात को आज तक नहीं जानते हैं कि प्रिंटर में भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है। प्रिंटर में भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है। दोस्तों, इस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं आपका। अब देखिए, प्रिंटर की परिभाषा देखिए। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है, यानी कन्वर्ट करता है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। कहने का तात्पर्य है कि हार्ड कॉपी क्या होती है। देखो, कंप्यूटर के अंदर जो भी सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं हम, हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर यानी मॉनिटर में जो भी सूचनाएं दिखाई देती हैं वो सब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। और जो ही हमें हाथ में कोई सूचनाएं मिल जाती है, तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी आप पेज के रूप में प्राप्त करते हो, उसे क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे, राइट। अब टाइप ऑफ प्रिंटर के प्रकार देख लीजिए। टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंटिंग विधि मेथड। प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की, इम्पैक्ट प्रिंटिंग तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग के प्रकार जो होते हैं दो तरीके से हैं। एक पहला है क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। यानी प्रिंटिंग को प्रिंट करने के आधार पर हम कह सकते हैं क्या, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की ये विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। अर्थात जैसे वो टाइपराइटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी क्या होते हैं, उसी तरह से होती है, जिसमें एक धातु का हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज़ या रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक विधि से कागज़ पर उभरे हुए इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं। देखिए, हम ये करने चाहते हैं, जैसे यहाँ कागज़ होता है, यहाँ इसे कागज़ रिबन होती है, रिबन बने इस पर स्याही लगी होती है और इस पर जो होता है एक आकर के हेड से मारता है और इधर पेज लगे होते हैं, ये पेज होते हैं, इस पर क्या करता है, वो अक्षर प्रिंट होती है। जैसे टाइपराइटर में आगे की तरफ देखे होंगे किस तरह से टाइपराइटर होता है और यहाँ जो होती है ये उठा मुड़ा हुआ चीज़ है कि रिबन यहाँ लगा होता है, इधर तो क्या सटा देते हैं, यहाँ जो होता है पेपर होता है, तो पेपर पे ये प्रिंट करता है, रिबन पे प्रिंट करता है, इस पर स्याही लगी होती है और इस पर ये प्रिंट करता है इस पर। उसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए प्रिंटर के प्रकार में देखो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, ये ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रिंटर जो होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। तो अब नॉन इम्पैक्ट में देखिए, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है
यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। यानी ये बार प्रश्न ट्रिपल सी में एक बार पूछ चुका है। ट्रिपल कौन सा प्रिंटर जासी शोर करता है, याद रखिएगा कौन सा प्रिंटर जासी, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट दोनों पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंटर शोर करता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दोनों है। ठीक है। इस प्रिंटिंग हेड में प्रिंट के में अनेक पिनों का मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन को रिबन और कागज पर स्पष्ट से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं और प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। तो मैं पूछा है कि सबसे अच्छे प्रिंटर जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे अच्छे प्रिंटर जो होते हैं और उसमें प्रिंटिंग हेड कितने के होती हैं, तो 24 होती हैं। मैक्सिमम क्या इतना है 24। कहने का तात्पर्य जो प्रिंटिंग हेड होता है, पूछा था प्रिंटिंग हेड कितने के होते हैं, तो याद रखिएगा ये 24 होते हैं। क्या होते हैं 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है जो एक बार में कॉलमों और पिनों प्रिंटिंग हेड से बाहर निकल डॉट छापते हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड को आगे बढ़ाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 300 से 600 कैरेक्टर होती है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की कैरेक्टर अवधि जो होती है, कैरेक्टर गति होती है 300 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक ना, CPS कैरेक्टर पर सेकंड। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स में पूर्व में निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होती है, पूर्व फॉन्ट नहीं होती, इसलिए ये विभिन्न प्रकार और भाषाओं के कैरेक्टर ग्राफिक्स आज छाप सकते हैं और प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो की को 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है और इस प्रिंटिंग की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक ना। और 0-1 क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है केवल 0-1, यानी कंप्यूटर 0-1 केवल भेजता है, जिसे क्या कहते हो आपको बाइनरी कोड कहते हो। क्या कहते हो, बाइनरी कोड कहते हो। ठीक ना, बाइनरी कोड कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक ना। और जो 24 वाली बताए हैं प्रिंटिंग हेड की संख्या, ठीक ना, कितना तक होती है, और एक कैरेक्टर बनते हैं जो कोड को 0 रूप मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। तो कौन सा डिकोड करता है कैरेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जास्ती नहीं है, जास्ती शोर करती है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। अब डेली व्हील प्रिंटर क्या है, ये ठोस मुद्रा सॉलिड फॉन्ट वाले इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेली व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि यह प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलाब से मिलती है। डेली व्हील धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र आदि छापने में होता है और लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग कहलाता है। इसकी प्रिंटिंग हेड में चक्र या व्हील होते हैं, इसलिए प्रत्येक तान स्पोक में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा रहता है और डेली व्हील उभरा रहता है और छपने योग्य कैरेक्टर को स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर बहुत कम उपयोग में है। ठीक है, तो इसको क्वालिटी तो अच्छी होती है इसकी, लेकिन क्या होता है यह प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों लाइन प्रिंटर। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों की उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय
एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं, इसलिए इनकी छापने की गति 3 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसकी गति क्या होती है? लाइन प्रिंटर की 3 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। पहला है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटिंग। चलिए, ड्रम प्रिंटर क्या होती है? ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर कैरेक्टर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पे लाइनों की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छापता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। किस ड्रम प्रिंटर की विशेषताएं क्या है? एक बैंड में होते हैं। किस में होते हैं? इसमें एक बैंड में होते हैं। ये याद करने की चीज़ें है, ठीक ना। आगे नेक्स्ट है, अब देखिए ये बैंड में होते हैं, देखना ये है प्रिंटर आपका, ठीक ना, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेन प्रिंटर होता है। चेन प्रिंटर की ये भी फिगर देख लीजिए थोड़ा सा। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली चेन होती है जिसे चेन प्रिंट कहते हैं। चेन प्रिंट पे कैरेक्टर छपे होते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं और प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। एक बार में क्या करता है? एक लाइन प्रिंट करता है। अब देख लीजिए इसको, चेन प्रिंटर इस तरह से होता है, इस तरह से घूमता है, ठीक ना। ये देखो चेन प्रिंटर ये है, इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है, राइट। अब इसको फिगर भी बना लीजिए कॉपी पे अपने, ठीक है। नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर। क्या होता है? यह बैंड प्रिंटर, यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। एक बार में क्या करता है? एक लाइन प्रिंट करता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। प्रिंटर जो होता है नॉन हेड, इमेज जो देखोगे जो प्रिंट हेड होता है, अर्थात जो एक तरह के समझिए कि इसमें क्या होता है, एक यहाँ टकराता है तो उसको हम प्रिंट हेड कहते हैं। लेकिन इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसे लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, यानी एक लेजर द्वारा होता है। जितने भी टॉप क्वालिटी, जब भी देखो ना तो उसमें सारे में फोटो वगैरह नहीं कलर हो पाएंगे, ठीक ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में फोटो वगैरह कलर नहीं हो पाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही होते हैं जो लेजर तकनीक द्वारा बने होते हैं, ठीक है। वो केवल फॉन्ट ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर देखो, अब इसमें अनेक विधियां हैं, जैसे लेजर प्रिंटर है, फोटो प्रिंटर होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो अब देखिए इसमें क्या होती है। लेजर प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटर लेजर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक में हो रहे हैं। पहले ये मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1900 दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेजी से उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट या ग्राफिक छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी इसमें जो लेजर प्रिंटर में होते हैं उसमें क्या करते हैं,
माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं, रैम का प्रयोग करते हैं और रोम भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, रोम भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रिंटर भी डार्ट के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करते हैं, परंतु ये डार्ट बहुत ही छोटे और पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट करते हैं। बहुत क्या करते हैं, स्पष्ट प्रिंट करते होते हैं। इसलिए इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। कार्टेज का प्रयोग है जिसके अंदर खुली स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोग्राफी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोग्राफी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से 600 DPI डार्ट पर है। यानी प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है किस में नापते हैं हम, DPI में, डार्ट पर इंच DPI में होती है। 300 से लेकर 600 तक होती है। उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कारण उपलब्ध रहते हैं। ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इसे छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रिंटर। देखिए ये प्रिंटर होते हैं आपको। लेजर प्रिंटर की विशेषताएं क्या होती हैं, ये उच्च रेजोल्यूशन है, ठीक ना, उच्च प्रिंट गति होती है, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त हैं, कम कीमत प्रति पृष्ठ होती हैं। लेजर प्रिंटिंग के लिए इंजेक्ट प्रिंटर से अधिक महंगे हैं। टोनर ड्रम का बदलना महंगा है। इंजेक्ट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी है। ये बड़ा होता है थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ और वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता अतः कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इस प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। देखो अब कौन सी मशीन में, ATM मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ATM मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छपते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही के बूथ छापता है। ठीक है, ये देखिए इसे कुछ फोटो प्रिंट में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फोटो को सीधे डिजिटल कैमरा के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर से प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर इंजेक्ट प्रिंटर उच्च क्वालिटी वाले लेजर प्रिंट क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में भी बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नाजल तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटोसियान, हल्का मैजेंटा तथा हल्का काला ब्लैंक रंगीन में कार्टेज होते हैं। ये अतिरिक्त रंगीन कार्टेज की सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसे होते हैं, फोटो छापते हैं। इनका परिणाम साधारण इंजेक्ट तथा लेजर प्रिंटर से बेहतर होता है। अब दूसरा है इंजेक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट ये नॉन इंक प्रिंटर है जिसमें नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर या ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डार्ट से मिलकर बने होते हैं। रंगीन इंजेक्ट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहता है। देखो इसको ट्रिपल सील में 2 बार पूछ चुका है। इसको किस प्रिंटर को CMYK कहा जाता है, ठीक ना, तो इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक ना, आजकल जो प्रिंटर हो रहा है इस प्रिंटर में मुख्य समस्या यह है कि इसे प्रिंट हेड इंक क्लोनिंग
हो जाती है। यदि इसे कुछ समय तक प्रिंटिंग न किया जाए तो नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लीनिंग कहा जाता है, यानी जब स्याही क्लोन होता है, इस तरह से पाइप होती है, इस तरह से पाइप होती है, इस पाइप पे क्या प्रिंट नहीं करोगे ना तो यहाँ आकर के जम जाती है, तो इसको क्लोनिंग कहते हैं। ये जानने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल इस समस्या को हल किया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए प्राय 300 डाट पर इंच होती है। देखो प्रिंटर की क्वालिटी किस पर होती है, नापी जाती है डाट पर इंच, DPI, DPI डाट पर इंच, याद रखिएगा डाट पर इंच, ठीक ना। अब पोर्टेबल प्रिंटर क्या है? पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। ये ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से ये समांतर इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग घूमे होंगे बड़े बड़े जगहों पे, ठीक ना, जो बड़े बड़े जगहों में प्रिंट करते हैं जिससे तुरंत फ़ोटो खींचते हैं, 5 मिनट के अंदर निकाल देते हैं, तो यही प्रिंटर लिए रहते हैं, ठीक ना। इसी प्रिंटर के द्वारा फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। तो इन प्रिंटर को क्या कहते हैं हम? पोर्टेबल प्रिंटर कहते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर जैसे आप यूँ कह सकते हैं, जो आपको बस ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है जो प्रिंट करता है तो बिल निकाल देता है, तो इसी तरह का प्रिंटर होता है। मल्टी ऑल इन वन प्रिंटर, मल्टी फंक्शन या ऑल इन वन प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है। एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों का जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपी तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टीफंक्शन प्रिंटरों की मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है, जैसे डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे इमेज छापा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका प्रिंटर से संबंधित जानकारियाँ। दोस्तों अब ये क्या है, प्लॉटर क्या है? ये प्लॉटर आज के समय में बहुत ही काफ़ी लोकप्रिय हैं। जैसे आपने फ्लेक्सी वगैरह देखा होगा, बड़े बड़े बैनर या पोस्टर भी देखे होंगे, बहुत सारे देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? फ्लोटर है। ये फ्लोटर से बनाए जाते हैं। तो फ्लोटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह होता है, जो वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज़ पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग करता है। प्लॉटर एक प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करता है। प्लॉटर जो होता है प्रिंटर में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करता है। प्लॉटर का आविष्कार 1953 ईस्वी में रेमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग तकनीकी चित्र बनाने के लिए यूनिक कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। प्लॉटर का प्रयोग जो होते हैं आउटपुट डिवाइस है, जिसे चित्र, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके बगैर पोस्टर आदि प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? बैनर, पोस्टर आदि भी प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है, ठीक है। हार्ड कॉपी को क्या कंप्यूटर पर प्रिंट करता है। क्या होती है प्लॉटर की? ये प्लॉटर की कमियां। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर काफ़ी बड़े होते हैं। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर बहुत अधिक महंगे होते हैं। प्लॉटर के प्रकार जो होते हैं देखिए, डम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। डम पेन प्लॉटर क्या होता है? एक ऐसा प्लॉटर है जिससे आकृति बनाने के लिए
पेन का प्रयोग किया जाता है। पेन के द्वारा कागज़ पर चित्र या आकृति का निर्माण किया जाता है। इस डिवाइस में कागज़ एक ड्रम के रूप पर ऊपर चढ़ाता है, जिसे धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन प्रिंट करता है। एक मैकेनिकल कलाकारी की तरह कार्य करता है। कई ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर टिप्ड पेन का प्रयोग होता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। कई रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। प्लॉटर एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। यानी प्लॉटर किस में करता है? प्लॉटर एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। किसमें करता है? इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। ठीक है, देखो ये प्लॉटर है। ठीक है, प्लॉटर की डिज़ाइन देख लीजिए, इसको आप देखने लायक है। ठीक है, ये इसको देख लीजिए, प्लॉटर है। बड़ी बड़ी सीनरी प्रिंट होता है, जो आप लोग सीनरी देख के घर में लगाते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फ्लैट बेड प्लॉटर। बेड प्लॉटर में कागज़ के स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जाता है। इसमें एक भुजा पर पेन लगा रहता है, जो मोटर से कागज़ पर ऊपर नीचे यक्स और बाएं यक्स पर घुमाकर चित्र या आकृति का निर्माण करता है। इसमें पेन कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। देखो दोस्तों, ये है, ठीक ना, ये आगे बढ़ता रहता है और नीचे ऊपर होकर के प्रिंट करता है। ये प्लॉटर है। कह सकते हैं क्या प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने के कार्य करता है। डम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, ये दोनों ही प्लॉटर के प्रकार होते हैं। प्लॉटर में 3D प्रिंटिंग के साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। ड्रम पेन प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृति बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जा सकता है। फ्लैट बेड प्लॉटर में इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है। इसमें उस पेन को कंप्यूटर से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।